आई हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए कुछ अच्छी और समझदारी की बात करते हैं। पत्नी पति के व्यवहार से कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उनका व्यवहार पहले से कुछ बदल रहा होता है। पत्नी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरे हस्बैंड का नेचर इतना बदल रहा है, और वो ये सोचती ही रहती है। और उनको देखकर उसको खुद भी ये महसूस होता है कि उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। वो सोचती है कि क्यों ना इन्हें इनके बचपन के दोस्त के पास ले जाया जाए, क्योंकि फ्रेंड से मिलने के बाद हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो वो यही सोचती है और उनके बचपन के एक फ्रेंड को ढूंढ लेती है। वो फ्रेंड अब काउंसलर का काम भी करते हैं। वो बड़ी खुशी से अपने हस्बैंड से कहती है कि चलिए आपके बचपन के फ्रेंड से मिलने चला जाए। दोनों जाते हैं और जाने के बाद पत्नी अपने हस्बैंड के दोस्त को सारी बात बताती है और वो दोस्त सब कुछ समझ जाता है। अब उसके हस्बैंड और उनके बचपन के फ्रेंड के बीच में बातचीत शुरू होती है। पहले तो मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बचपन के दोस्त को देखकर उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आने लगता है। और दोनों जब आपस में बैठते हैं दोनों दोस्त, तो एक दूसरे के दिल की बात बताना शुरू करते हैं। और उस पत्नी का हस्बैंड ही बताता है, यार पता नहीं क्यों अब मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। घर का लोन और कार का लोन, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और नौकरी की चिंता, ये सारी बातें मेरे ऊपर हावी होती हैं और मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अब क्या करूं और कैसे खुद को खुश रखूं। उसका काउंसलर दोस्त सारी बात समझ जाता है और अपने मित्र से कहता है, फ्रेंड तुम्हें याद है हमारे 10th क्लास के दोस्त? मेरे पास बहुत से दोस्तों का फोन नंबर है, मैं तुम्हें देता हूँ। क्यों ना हम अपने सारे दोस्तों के फोन नंबर लिखें और उनसे मिलें। वो ये इस तरह से अपने दोस्त से कहता है कि तुम सारे दोस्तों का फोन नंबर लिखो और उनसे एक बार जाकर मिलना। ऐसा होने पर बहुत समय लग जाता है। कई 1-2 महीने की मेहनत के बाद जब वो सारे दोस्तों के नंबर कलेक्ट करता है और उनसे मिल पाता है, तो उसे पता चलता है कि इतने दोस्त जो साथ में एक साथ इतने अच्छे से रहते थे, वो आज कितने बदल गए हैं। किसी दोस्त का कोर्ट कचहरी से आना जाना लगा रहता है। कुछ दोस्त कोई काम ही नहीं करते हैं। किसी के बच्चे अच्छे नहीं निकले हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी के घर में कुछ और तरह की समस्याएं हैं। इस तरह से हर कोई किसी न किसी समस्या में लगा हुआ मिलता है। वो ये सोचता है कि जब इतने सारे दोस्त, इतने सारे लोग इतनी प्रॉब्लम्स में हैं, तो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? या ये कहा जाए कि ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, मैं क्यों दुखी होता हूँ। अब वो जाता है अपने काउंसलर मित्र से मिलने और सारी बात बताता है। ऐसा होने पर उसे समझ में आ जाता है कि वो गलत सोच रहा होता है। जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए उसको थैंकफुल होना चाहिए, ना कि इन बातों को लेकर इतना परेशान हो जाना कि अपनी रोज की जिंदगी में ही बदलाव ले आना। और इस तरह से वो अपनी जिंदगी को हर दिन को एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उमंग, एक नई खुशी के साथ शुरू करता है और बहुत खुश रहता है। तो इस तरीके से उस पत्नी ने अपने पति की खुशी का इलाज ढूंढ ही लिया और अपने पति को हमेशा खुश रहने की तरीके को अच्छे से समझा दिया। और मुझे लगता है आपको भी अपनी समस्याओं में इतना नहीं उलझना चाहिए कि ये भूल जाए कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, जो कई लाखों लोगों में से एक है जिनके पास इतनी ढेर सारी चीजें हैं। तो प्यारी फैमिलियर वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।